Hello students, welcome back. Activity 3. One way to find out if we are properly nourished is to calculate what nutrition scientists call body mass index BMI. ये एक तरीका है कि क्या हम प्रॉपरली पोषित हैं, पूर्ण रूप से पोषित हैं, इसकी गणना करने के लिए हम BMI का प्रयोग करते हैं, जिसे ये जो न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हैं, जो पोषण वैज्ञानिक हैं, ये इसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। दिस इज़ इजी टू कैलकुलेट, तो इसकी गणना करना आसान है। लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हिज आर हर वेट एंड हाइट। तो पहले प्रत्येक विद्यार्थी क्लास में अपनी ऊंचाई, अपनी हाइट और वेट पता कर लें। टेक द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन द किलोग्राम, प्रत्येक विद्यार्थियों का वेट किलोग्राम में निकालना है। देन टेक द हाइट बाय ड्राइंग अप ए स्केल ऑन द वॉल, तो दीवाल पे ये पैमाना बना लेना है और इससे हाइट पता कर लेना है। देन टेक द हाइट बाय ड्राइंग अप ए स्केल ऑन द वॉल एंड मेजरिंग एक्यूरेटली विद द हेड स्ट्रेट, और सिर को सीधा करके हेड स्ट्रेट करके इस लंबाई नाप लेना है। कन्वर्ट द हाइट रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर इनटू मीटर्स, तो जो सेंटीमीटर में जो हाइट रिकॉर्ड की गई है उसको हमें मीटर्स में बदलना है। डिवाइड द वेट इन किलोग्राम्स बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, तो जो हाइट है उसका स्क्वायर करके हम वेट को डिवाइड कर देंगे। द नंबर यू गेट इज़ कॉल्ड BMI, तो जो आपको नंबर मिलेगा वो BMI होगा। देन लुक एट द BMI फॉर एज टेबल्स गिवन ऑन पेज 90-91। उसके बाद हमें देखना है, देन लुक एट द BMI के लिए हमें देखना है फॉर एज टेबल्स गिवन ऑन पेज 90-91, तो 90-91 पेज पे दिया गया है, वहाँ से हमें पता करना है। द स्टूडेंट्स BMI कुड बी विद इन द नॉर्मल रेंज, तो स्टूडेंट की BMI नॉर्मल रेंज में हो सकती है। लेस देन डैट अंडर वेट मीन्स उससे कम हो सकती है, यानी अंडर वेट हो सकता है। आर मोर ऑब्सिटी अथवा न्यूनतम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए गर्ल स्टूडेंट इज़ 14 ईयर्स एंड 8 मंथ, तो उदाहरण के लिए अगर कोई लड़की है वो 14 ईयर्स 8 मंथ की है एंड द BMI इज़ 15.2 है, देन शी इज़ अंडर नर्सिस्ट। तो अगर वो उसका BMI 15.2 है, देन शी इज़ अंडर नरिश्ड, तो वो कुपोषित है, अंडर नरिश्ड है। सिमिलरली इफ़ द BMI ऑफ ए बॉय एज 15 ईयर्स एंड 6 मंथ इज़ 28, और इसी तरह अगर किसी लड़का जो 15 साल 6 महीने का है उसका 28 है, देन ही इज़ ओवरवेट, तो वो ओवरवेट है। डिस्कस द लाइफ सिचुएशन, फूड एंड एक्सरसाइज हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद बच्चों के बीच में लाइफ सिचुएशन के बारे में डिस्कशन करना है, जैसे फूड खान पान को लेकर के, एक्सरसाइज हैबिट्स के बारे में। इन जनरल विदाउट बॉडी शेमिंग एनीवन, तो बिना किसी बच्चों की आलोचना किए हुए उन्हें पोषण के बारे में बताना है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक। वंस इट इज़ रियलाइज्ड दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इम्पॉर्टेंट, तो इनकम तो इम्पॉर्टेंट ही है, एट इट इज़ नॉट एडिक्वेट मेजर्स ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन फिर भी ये विकास को पूर्ण रूप से नहीं मापता है। वी बिगिन टू थिंक ऑफ अदर
क्राइटेरियन, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में भी सोचते हैं। देयर कुड बी ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरियन बट देन इट वुड नॉट बी सो यूज़फुल। तो देयर कुड बी ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरियन, तो कुछ अन्य मापदंड भी हो सकते हैं, बट देन इट वुड नॉट बी सो यूज़फुल, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा मापदंड हम यूज कर सकते हैं लेकिन वो इतने यूज़फुल नहीं होंगे। व्हाट वी नीड इज़ ए स्मॉल नंबर ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, तो हमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सूचकांक है उन्हीं को यूज करना है, जैसे हेल्थ लेवल है, एजुकेशन है, हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स, तो सच एज वंस वी नीड टू कंपैरिजन ऑफ केरला एंड हरियाणा, तो जैसे हम केरला और हरियाणा के बीच में जब तुलना किए थे तो हेल्थ स्टेटस और एजुकेशन लेवल को लेकर तुलना किए थे। इन्हीं क्राइटेरिया को हम यूज करेंगे। सच एज द वंस बी यूज्ड इन कंपैरिजन ऑफ केरला एंड हरियाणा आर अमंग देम। ओवर द पास्ट डिकेड आर सो health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of डेवलपमेंट, तो पिछले दशकों से इनकम के साथ साथ ये हेल्थ और एजुकेशन लेवल लेकर के ही हम लोगों की तुलना कर रहे हैं डेवलपमेंट में। दो देशों के बीच में तुलना करना हो गया, तो दो राज्यों के बीच में तुलना करना हो गया, तो हम इन्हीं इंडिकेटर्स, इन्हीं क्राइटेरिया का ही यूज कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP compares countries based on the educational levels of the people, their health status and per capita income। तो उदाहरण के लिए जब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड हुई UNDP के द्वारा, तो ये कंट्रियों के बीच में जो तुलना किया वो भी एजुकेशन लेवल के आधार पर लोगों के उनके हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम को आधार माना। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रिलेवेंट डेटा regarding India and its neighbors from Human Development Report 2009। तो हम भारत और भारत के पड़ोसी देश के बारे में देखते हैं। टेबल 1.6 सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2017। यहाँ पे कंट्री का कॉलम है, श्रीलंका है, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। इसके बाद ग्रास नेशनल इनकम है, GNI पर कैपिटा है जो कि डॉलर में दिया गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो ये लाइफ स्पान दिया गया है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड एबोव, तो ये 25 और एबोव में जो स्कूल जाने वालों की संख्या है। SDI रैंक इन द वर्ल्ड, और SDI रैंक दिया गया है वर्ल्ड में कंट्रियों को। तो श्रीलंका में आप देखते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है वो 11,326 है, और इंडिया में कितनी है, 6,353 है। तो श्रीलंका की अपेक्षा इंडिया की इनकम कम है और SDI रैंक में भी पीछे है। तो इस टेबल को आप पढ़ेंगे। देखिए नोट्स में SDI क्या है, SDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये SDI का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। SDI रैंक्स इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन ऑल, तो 189 कंट्रीज की यहाँ पे रैंक दी गई है, तो उनमें से ये उठाया गया है जो मैटर इतना है, पड़ोसी देश जो भारत के हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो जन्म से वो कितने वर्ष तक जो है जीवित रहते हैं, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। पर कैपिटा इनकम इज़ कैलकुलेटेड इन डॉलर फॉर ऑल कंट्रीज़,
तो पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन डॉलर में किया गया है सो डैट इट कैन बी कंपेयर्ड. इट इज़ आल्सो डन इन ए वे सो डैट एवरी डॉलर वुड बाई द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी कंट्री. तो ताकि डॉलर का उपयोग करके किसी भी कंट्री में हम समान सुविधाएं ले सकते हैं. Is not it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world. तो क्या ये सरप्राइज़ नहीं है कि एक छोटा सा हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका जो भारत से कहीं बहुत ज़्यादा आगे है और हम इतना बड़ा देश होते हुए भी हम वर्ल्ड में उनसे पीछे हैं. लो रैंक इन द world. Table 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India. तो टेबल 1.6 ये भी बताता है कि भारत की अपेक्षा नेपाल और बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, कम है. एट दे आर बेटर देन इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में नेपाल और बांग्लादेश हमसे बेटर है क्योंकि वहाँ पे लोग हमसे ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं. मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एसडीआई. तो एसडीआई को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं. एंड मैनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स को ऐड किए गए हैं. बट बाई prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizen of a country. तो ये पता चल गया कि किसी देश के विकास के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है. इट इज़ पीपल देयर हेल्थ. तो ये लोगों का हेल्थ मिलना चाहिए, इनकम के साथ हेल्थ भी होनी चाहिए. इट इज़ पीपल देयर हेल्थ, देयर वेलबींग, और उन्हें अच्छी सी सिक्योरिटी मिले, अच्छा सा स्वास्थ्य मिले. डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लोगों का हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट डेट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट. तो क्या कुछ और तरीका भी आप निकाल सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने के लिए. थैंक यू.